Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study and Shine. Today we are going to discuss part 2 of MCQs of class 10 chapter Control and Coordination. इस चैप्टर के MCQs का पार्ट फर्स्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके साथ ही हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को MCQs के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक पार्ट में 10 MCQs को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन के डिस्कशन से 4 to 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। पिछले पार्ट की तरह आज भी हम 10 MCQs डिस्कस करेंगे। ये MCQs क्लास 10th के लिए और साइंस के होने वाले कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। एक मधुमेह रोगी किस हार्मोन की कमी से पीड़ित होता है? ऑप्शन ए इज थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इज टेस्टोस्टेरोन, option C is estrogen and option D is insulin. The correct answer of this question is option D, insulin. इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रक्त में पाई जाने वाली शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। पेनक्रियाज में भी एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन आइलेट की बीटा सेल द्वारा रिलीज किया जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा अधिक है तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन रहे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स। इनमें से कौन सी ग्रंथि पेयर यानी जोड़े में नहीं होती? Option A is testis, option B is adrenal, option C is pituitary and option D is ovary. Correct answer of this question is option C, pituitary. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, टेस्टिस, एड्रेनल और ओवरी हमेशा पेयर में होती हैं, जबकि पिट्यूटरी ऐसी ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होती। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्लैंड कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जो कि महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर और कई फिजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग शरीर की प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इज ब्रेन, ऑप्शन बी इज स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी इज सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी इज सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, बेसिकली न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। एक है सेंसरी यानी संवेदी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर यानी प्रेरक न्यूरॉन, तीसरा है रिले यानी प्रसारण न्यूरॉन। रिफ्लेक्स एक्शन में ये तीनों डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन एक साथ वर्क करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहा जाता है, यह एक सडनली होने वाला एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी ऐसा एक्शन जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। यह जीवों को ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करता है जिसमें शारीरिक नुकसान या मृत्यु भी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हमारा हाथ किसी गर्म या ठंडी वस्तु पर टच हो जाता है तो तुरंत ही हाथ को दूर खींच लिया जाता है, और जब भी हमारी आंखों पर तेज प्रकाश पड़ता है तो आंख की पुतली का आकार बदल जाता है, क्योंकि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो हमारी आंखों में प्रवेश करके ऑप्टिकल नर्व को जला सकती है। इसीलिए तेज प्रकाश में हमारी आंखों की पुतली का आकार छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज which nerves transmit impulses from the central nervous system towards muscle cell। ऐसी नर्व का नाम बताइए जो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशी कोशिका की ओर संचारित करती है। ऑप्शन ए सेंसरी नर्व यानी संवेदी तंत्रिका, ऑप्शन बी इज मोटर नर्व यानी प्रेरक तंत्रिका, ऑप्शन सी इज रिले नर्व प्रसारण तंत्रिका, ऑप्शन डी इज क्रेनियल नर्व। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मोटर नर्व। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम के प्रकारों को जानना होगा। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधि तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी करते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की, जिसे इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल्स को सेंसरी न्यूरॉन तक लेकर आता है। मोटर न्यूरॉन हमें चलने, गति करने, खाने, निगलने और ब्रीथ करने की अनुमति देते हैं। इनके द्वारा ही हम अपने जीवन में बेसिक फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की गति किसके कारण होती है? ऑप्शन ए इज कीमोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी इज जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी इज फोटोट्रोपिज्म एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोट्रोपिज्म। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फोटोट्रोपिज्म। इस क्वेश्चन में हमने सनलाइट की बात की है, तो जहाँ पर भी सनलाइट यूज होगी वहाँ आपको फोटो शब्द दिखेगा, और जहाँ पर भी केमिकल की बात होगी वहाँ कीमो शब्द होगा। ऐसे ही जियो शब्द धरती को और हाइड्रो शब्द पानी को रिप्रेजेंट करता है। फोटोट्रोपिज्म को हम हेलियोट्रोपिज्म भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से सनफ्लावर की इमेच्योर बर्ड्स में देखने को मिलता है। जैसे जैसे फूल विकसित होते हैं वे गति की फ्लेक्सिबिलिटी को खो देते हैं। फूल के ठीक नीचे तने के लचीले खंड मोटर सेल्स के प्रेशर में आके प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे सनफ्लावर प्रकाश की ओर मुड़ जाता है और हमें फोटोट्रोपिज्म के कारण सूरजमुखी का मूवमेंट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। रीढ़ की हड्डी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए इज सेरिब्रम, ऑप्शन बी इज मेड्यूला, ऑप्शन सी इज बोन्स एंड ऑप्शन डी इज cerebellum. The correct answer of this question is option B, medulla. स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला से ओरिजिनेट होती है और लोअर बैक में एंड होती है। स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू की एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना है जो कि ब्रेन को लोअर बैक से जोड़ती है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से सिग्नल्स को बॉडी तक लेकर आती है तथा बॉडी से ब्रेन तक भी पहुंचाती है। ये सिग्नल्स बॉडी की सेंसेशन में और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल्स यानी कोशिका की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन बी इज प्रमोट सेल डिवीजन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी इज इनहिबिट ग्रोथ विकास को रोकना, ऑप्शन डी इज प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम यानी तने की वृद्धि को बढ़ावा देना। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इनहिबिट ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड एक पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। सबसे पहले हम पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को देखेंगे। बेसिकली पौधों में 5 हार्मोन्स को हम स्टडी करते हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं ग्रोथ हार्मोन। इस कैटेगरी में 3 हार्मोन्स को रखा जाता है जिनके नाम है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ये तीनों हार्मोन्स ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर यानी जो ग्रोथ को रोकते हैं। इसके अंदर केवल एक हार्मोन आता है एब्सिसिक एसिड। तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो कि ग्रोथ को बढ़ाने और घटाने दोनों का काम करते हैं। इसमें इथाइलिन हार्मोन को रखा जाता है। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। ये एक हार्मोन है जो कि विकास को रोकता है तथा बीजों को निष्क्रिय करता है। ये हार्मोन रंध्रों के बंद होने को उत्तेजित करता है तथा बीजों में प्रोटीन के भंडारण को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए इज एड्रेनालिन, ऑप्शन बी इज थायरोक्सिन, ऑप्शन सी इज ऑक्सिन एंड ऑप्शन डी इज इंसुलिन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी थायरोक्सिन। आयोडीन एक ट्रेस एलिमेंट के रूप में थायराइड ग्लैंड हार्मोन के लिए एक सीमित और आवश्यक सबस्ट्रेट है। थायराइड ग्रंथि एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है जो कि गले में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड कई हार्मोन्स को स्रावित करती है जिसे कलेक्टिवली हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। इसका मेन हार्मोन थायरोक्सिन है जिसे T4 भी कहा जाता है। थायराइड हार्मोन पूरे शरीर में कार्य करते हैं
तथा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट और शरीर के तापमान को प्रभावित करते हैं। बचपन के दौरान ब्रेन के विकास के लिए पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी? इनमें से कौन शरीर में अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इज मेडुला इन फोरब्रेन, ऑप्शन बी इज मेडुला इन हिंडब्रेन, ऑप्शन सी इज मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्शन डी इज मेडुला इन मिडब्रेन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेडुला इन हिंडब्रेन। देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा हिंडब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क का भाग है। मेडुला उस स्थान पर स्थित होता है जहां ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ते हैं, जिससे ये बॉडी से संकेतों को ले जाने के लिए एक ट्यूब सी संरचना से जाता है। मेडुला ऐसे कार्य को नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा के बिना होते हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैसे धड़कन का चलना, सांस लेना, ब्लड प्रेशर और विज़रल ऑर्गन के होने वाले फंक्शन, इन सभी को मेडुला कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 is the number of pairs of nerves which arises from the spinal cord is? रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों के जोड़ों की संख्या है। ऑप्शन ए इज 21, ऑप्शन बी इज 31, ऑप्शन सी इज 41 एंड ऑप्शन डी इज 51। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 31। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स पाई जाती हैं। बाकी स्पाइनल कॉर्ड का वर्क आपको मालूम है कि ये सिग्नल्स को ब्रेन से पूरी बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक ले जाती है। इसी के साथ ही हम आज की सीरीज कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।